नमः संस्कृताय ट्रिपल एस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक दूरवा संस्कृत सामान्यम दसम कक्षाएं का नवमः पाठा पढ़ेंगे। 8 चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ अष्टमा पाठा तक। आज अपन को पढ़ना है नवमः पाठा मद परिणामः, अहंकार का परिणाम, घमंड का परिणाम। चलिए तो बिना देर किए हुए अपन चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। पहली लाइन देखते हैं। पहली लाइन है कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने उज्ज्वल को नाम रथकारः प्रतिवसति इसमें। किसी एक नगर में उज्ज्वलक नाम का रथ को बनाने वाला बढ़ई रहता था। रथकारा मतलब रथ को बनाने वाला बढ़ई रहता था। सा चातीब दरिद्रोपहत चिंतितवान अहो गिद्जम दरिद्रा अस्मद् गृहे। उसने बहुत अधिक गरीबी से परेशान होकर विचार किया कि हाय, हमारे घर की दरिद्रता को धिक्कार है। यतः सर्वोऽपि जनः स्वकर्मण्येव रतत तिष्ठति। यतः फिर क्या हुआ, उसने जब बोला कि हमारे घर की दरिद्रता को धिक्कार है, क्योंकि सभी मनुष्य अपने काम से कुशल हैं। सभी मनुष्य जो अपना अपना काम करते हैं उससे कुशल पूर्वक हैं। अस्मदीयः पुनर्व्यापारो नात्रा अधिष्ठाने अहर्ति। यतः सर्वलोकानां चिरन्तनाश्च तुर्भूमिका गृहा सन्ति। अर्थात उसने बोला कि सब अपने अपने काम में कुशल हैं, हमारा काम इस नगर में नहीं चल सकता। सब लोगों के प्राचीन 4 मंजिले महल हैं और मेरा नहीं है। उसने क्या बोला कि मैं जो व्यापार करता हूँ ऐसे व्यापार को धिक्कार है, क्योंकि मेरी रोजी रोटी नहीं चल पा रही है। सभी लोग जो व्यापार करते हैं उनमें भाई कुशल हैं। सभी के 4-4 मंजिल मकान बने हुए हैं, पर मेरा 4-4 मंजिल मकान नहीं बना हुआ है। मेरी तो टूटी फूटी झोपड़ी बनी हुई है, तो इसलिए ऐसे धंधे को क्या है, धिक्कार है। फिर उसने क्या बोला, मम चा नास्त्र तर्किम मदीयेन रत्कारत्वेन प्रयोजनम। फिर ऐसी बढ़ईगिरी से मुझे क्या लाभ, ऐसी बढ़ईगिरी करने से क्या फायदा। सही बात भी है, ऐसे धंधे करने से क्या फायदा जिसमें कोई भी उन्नति ना हो, जिसमें आमदनी ना हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे फिर क्या हुआ, इति चिंतित्वा देश रात्रिस निष्क्रांतः। और यह सोचते हुए भाई, जब उसने यह सोचा तो यह सोचकर भाई अपने देश मतलब अपने गांव से निकल पड़ा। अपने गांव से वह बाहर चला गया, यही सोचते सोचते। फिर आगे क्या हुआ, यावत् किंचित दुनम गच्छति तावत् गिरहा कारवाहन गहन मध्ये सूर्यास्त मन बेलायाम स्तु स्वयुताम भ्रष्टाम प्रसव वेदनया पीड़माना उष्ट्रीम पश्यत। अब यह क्या हुआ, जब यह अपने नगर से निकल पड़ा तो जब वह किसी वन में पहुंचा तो वहां गुफा के आकार के बने घने जंगल के बीच में शाम के समय में अपने झुंड से बिछड़ी हुई प्रसव वेदना से पीड़ित एक ऊँटनी को देखा। उसने क्या देखा, जब वह अपने घर से निकल गया, घने हुए जंगल में पहुंच गया, तो घने हुए जंगल में वह देखता है कि अपने झुंड से एक ऊँटनी बिछड़ गई है। वो जब और वह प्रसव पीड़ा से उत्तेजित हो रही है, मतलब प्रसव पीड़ा उसको हो रही है, दर्द हो रहा है। प्रसव पीड़ा मतलब जब बच्चा होने वाला होता है तो उसे बोलते हैं प्रसव पीड़ा। प्रसव पीड़ा से वह ऊँटनी दर्द से करार रही थी। फिर क्या हुआ, साचा दासेरथ युक्ता मुष्ट्रीम गृहीत्वा स्वस्थाना विमुख प्रतिष्ठा। अब उसने क्या किया, जब उसने यह देखा तो तब वह उसके सामने ऊँटनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। तब वह बच्चे शायद ऊँटनी को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। उसने अपने घर की ओर चल दिया। उसने बाहर जाने का जो विचार था उसको छोड़ दिया और ऊँटनी को लिया और ऊँटनी के बच्चे को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। फिर आगे, गृह मासाद्य रज्जुम गृहीत्वा तामुर उष्ट्रीकाम बबंद।
गिराए के पास लाकर, घर को लाकर उसने उठनी को रस्सी से बांध दिया। घर लाकर उस उठनी को रस्सी से बांध दिया। ततस्य तीसरम परशुमादाय तस्याः पल्लव नयनार्थम पर्वतै गेशम गतः। अब वह कोमल कोमल पत्ते लेने के लिए, क्योंकि उठनी तो भाई लता पत्ते ही खाती है, तो इसके बाद वह कुल्हाड़ी को लेकर और कोमल कोमल पत्ते लेने के लिए पर्वत के पास चला गया। और जब पर्वत के पास गया तो तत्र चा नूतनानि कोमलानि बहूनि पल्लवानि छित्त्वा शिरसि समारोम्य तस्याग्रहे निचिक्षेप। फिर वह धीरे वहाँ गया और जंगल से बहुत कोमल कोमल नए नए पत्तों को काट कर ले आया और उठनी के सामने डाल दिए। जब पत्तों को डाल दिया तो तया चातानी सनई सनईर भरती तानी, उसने भी धीरे धीरे वह उठनी ने पत्तों को खा लिए। फिर जब उसने खा लिए तो फिर क्या हुआ? पश्चात पल्लव भक्षण प्रभाव दरि अर्हन्नसम पीवर तनुरोष्ट्रीम संजातः सोऽपि दासेरको महानुष्ट्रूम संजातः। और वह धीरे धीरे से प्रतिदिन पत्तों के खाने के प्रभाव से उठनी मोटी ताजी हो गई और बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा ऊँट हो गया। अब आगे क्या हुआ? ततः सा नित्यमेव दुग्धम गिरित्वा सो कुटुम्बम पालयति। अब उसके बाद जो वह रथकार था वह प्रतिदिन दूध बेचकर अपने कुटुंब को पालने लगा। फिर अतरथकारेण बल्लभ भत्वा दासेरक ग्रीवायाम महती घंटा प्रतिबद्धः। और रथकार ने उसके बच्चे को प्रिय होने के कारण उसके गले में बड़ा भारी घंटा बांध दिया। छोटे जो बैल होते हैं या गाय के बछड़े होते हैं उनके गले में क्या घंटा बांध देते हैं, तो ऐसे ही उसने भी ऊँट के गले में घंटा बांध दिया। फिर पश्चात रथकारो वै चिंतियत अहो किमन्यैर दुष्कृत कर्म भी यावन मैत तस्मादेवोत्र परिपालनादस्य कुटुम्बस्य भव्यं संजाताम तक्तिमन्येव व्यापारेण एवं विचिन्त्य गृहम् आगत्य प्रियामाय भद्रे समीचीनोऽयं व्यापारः। अर्थात देखिए बहुत ही अच्छा मतलब है इन लाइनों का। उसने क्या बोला? तब गले में घंटा बांध दिया और रथकार एक दिन सोचने लगा कि हमें कठिन काम करने से क्या लाभ मिला? कुछ भी लाभ नहीं मिला, जबकि एक ही उठनी के पालने से कुटुंब का भला होने लगा, कल्याण होने लगा। अब अन्य व्यापार करने से क्या फायदा कि दूसरा व्यापार करूं? यह सोचकर वह घर आकर अपनी पत्नी से कहने लगा कि यह व्यापार सबसे अच्छा है। ऊँटनी को पालो, ऊँटनी के दूध निकालो और दूध का व्यापार करो। यह व्यापार बहुत अच्छा है। तुम्हारी राय हो तो मैं किसी का साहूकार से कुछ धन लेकर गुजरात जाकर ऊँट ले आऊं। उसने बोला अपनी पत्नी से कि यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो क्यों ना मैं इसी का व्यापार करूं। क्या बोला कि तब सम्मति चेत कुतो अपि धनिकात् किंचित द्रव्यमादाय मया गुर्जर देशे गंतव्यम कलभग्र ग्रहणाय तावत् एतौ यत्नेन रक्षक्षीणौ यावत् अहम परामुष्ट्रीम नीत्वा समागच्छामि। बोलता है कि यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं साहूकार से कुछ पैसे ले लूं और ऊँटनी के बच्चे को लेने के लिए गुजरात चला जाता हूं और वहां से 2 ऊँटनी ले आऊंगा। जब तक तुम इन दोनों का ध्यान रखना। तो फिर पत्नी क्या बोली? ततस्य गुर्जर देशम गत्वोत्तरी गृहीत्वा स्वम गृहमागत किं बहुना तेन यथा कृतं यथा तस्य प्रचुरा उष्ट्राम करभाष्य सम्मिलिता। अब क्या होता है कि उसने जब ऐसा सोचा तो इसके बाद वह गुजरात गया और गुजरात जाकर ऊँटनी को लेकर घर लौटा। और अधिक कहने से क्या लाभ, उसे ने ऐसा यत्न किया कि उसके पास बहुत से ऊँट के बच्चे और ऊँट इकट्ठे हो गए।
फिर इसके बाद ततस्तेन मैं दुष्ट यूतम कृत्वा रक्षा पुरुषोत्घृतः, तब उसने ऊँटों का झुंड बनाकर एक रखवाला रख दिया, ऊँटों को चराने वाला भी रख दिया। पहले तो खुद ही चरा लेता था, अब जब ज़्यादा ऊँट हो गए तो उसने ऊँटों को चराने वाला एक रखवाला भी रख दिया। फिर इसके आगे तस्य प्रतिवर्षम वृत्त्या करबमेकं प्रयच्छति प्रतिवर्षम अन्य अहर्निशम दुग्धपानम तस्य निरूपितम, और उसके वेतन के रूप में साल भर में भाई एक बच्चा देता था और प्रतिदिन दूध भी बांध दिया। उसने क्या बोला कि तुम्हें पगार में क्या दूंगा, पेमेंट में क्या दूंगा कि हर वर्ष एक तुम्हें बच्चा मिलेगा ऊँट का, और दूसरी बात आपके लिए प्रतिदिन घर में जितना भी दूध लगता हो आप दूध भी फ्री में ले जाया कीजिए। उस करवाए को यह पेमेंट उसने बांध दी। अब जब यह पेमेंट बांध दी तो इसके बाद में क्या हुआ कि एवं रथकारो अपि नित्यमेवो उष्ट्रीम व्यापारम कुर्वन् सुखेन तिष्ठति। प्रमाण में इस प्रकार वह रथकार ऊँटनियों के व्यापार से दूध बेचना करते हुए आराम से रहने लगा, उसका धंधा अच्छे से चलने लगा। अथ ते दासेरका अधिष्ठानोपपव नाहारार्थम गच्छन्ति, फिर वे ऊँट अपने अपने रहने के स्थान के समीपवर्ती वन में चरने के लिए जाने लगे और कोमन लक्षा बच्चे को अपना भोजन मानकर खाने लगे। कोमल बल्लीब यच्छार्थम भक्षित्वा महसी सरसी पानीयम पीत्वा सायं तन समये मंदम मंदम लीलिया ग्रहमा गच्छन्ति साचा पूर्व दासेरपो मदारिके का पृष्ठे आगत मिलती। अब उसने क्या किया कि वे जो ऊँट थे वह अपने अपने रहने के समीपवर्ती वन में चरने के लिए जाया करते थे और कोमल लताएं खाकर और सरोवर का पानी पीकर सायंकाल समय के साथ धीरे धीरे खेलते कूदते अपने घर आ जाया करते थे। परंतु सबसे पहला ऊँट जवानी के गर्भ में पीछे आकर मिलता था। अब देखिए मैं बता दूं कि सबसे पहले इस चैप्टर में जो शुरुआत से बताएगा तो भाई क्या बताया गया कि जो रथकार था वह रथ बनाता था पर उसे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता था, उसकी रोजी रोटी नहीं चलती थी। तो उसने सोचा कि इस व्यापार से क्या लाभ, तो इसलिए भाई सब व्यापार को छोड़कर वन की ओर जा रहा था। उसने देखा कि वहाँ जंगल के बीच में पेड़ों के बीच में अपने झुंड से बिछड़ी हुई एक ऊँटनी बैठी हुई है। जब उसने उस ऊँटनी को देखा तो वह प्रसव पीड़ा से युक्त थी, उसको बच्चा होने वाला था। उसके सामने उसे बच्चा हुआ और उसने बच्चे को गोद में लिया और ऊँटनी को धीरे धीरे चलाकर अपने घर ले आया। ऊँटनी के लिए लता पत्ते खिलाए। कुछ दिनों बाद में ऊँटनी दूध भी देने लगी और ऊँटनी मोटी ताजी हो गई। उसके बाद में उसने सोचा क्यों ना यही व्यापार किया जाए। तो उसने अपनी पत्नी से कहा मैं साहूकार से कुछ कर्ज लेकर गुजरात जाकर कुछ ऊँट ले आता हूँ और उन ऊँटों से मैं व्यापार करूँगा। और धीरे धीरे यही हुआ, वह ऊँट लेकर आ गया और उसका व्यापार बढ़ गया। उसने एक रखवाले को रख लिया कि तुम चराने जाया करो और ऊँटों की रक्षा किया करो। अब ऊँट वन में जाते थे और वन में जाकर लता पत्ते खाते थे और सरोवर का पानी पीते थे और शाम के समय अपने घर आते थे। पर जो सबसे पहला ऊँट था जो उसको जंगल में मिला था, छोटा बच्चा, वह बड़ा हो गया था, उसके गले में घंटा भी बंधा हुआ था। वह घमंड में रहता था कि मुझे मालिक बहुत प्यार करते हैं, ठीक है ना। वह घमंड में रहता था कि मुझे मालिक जो हैं वह बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इसलिए फिर क्या हुआ, ततस्तई करवैर्भि हितम अहो मंद मतिरकम दासेरपो यथायूथात भ्रष्टम प्रक्षे स्थित्वा घंटाम बाद यात्रान गच्छति। अब भाई क्या करता था, उसको तो मंद आ गया था, घमंड आ गया था। तो तब भाई उन ऊँटों ने उससे कहा कि यह ऊँट बड़ा ही दुर्बुद्धि का है, इसके अंदर बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है, जो झुंड से अलग होकर पीछे रहकर घंटा बजाता हुआ आता है। यदि कस्यापि दुष्ट सत्वस्य मुखे पतिष्यति तन्नूनम मृत्युमवाप्यति या अथ तस्य तद्वयं गहे
गायमानस्य कश्चित् सिंहो घंटारवमाकर्ण्य समायतः। अर्थात देखिए क्या बोले कि उन्होंने बोला यह तो जो ऊँट है यह बहुत ही मूर्ख है। क्यों मूर्ख है यह भी बता दिया है। इसलिए मूर्ख है क्योंकि यह झुंड से पीछे पीछे आता है और पीछे पीछे आकर के यह क्या करता है कि घंटा बजाता हुआ आता है। यदि किसी दुष्ट प्राणी की नज़र इस पर पड़ जाएगी, शेर वगैरह की, तो निश्चित ही यह मारा जाएगा। एक दिन निश्चित ही यह मारा जाएगा। यदि किसी भी सिंह वगैरह की नज़र इस पर पड़ जाएगी तो निश्चित ही यह मारा जाएगा। यह बात सही बोली। सभी सिंहों ने उससे भी बोली कि तुम झुंड के साथ में चला करो। चलिए बच्चों, इसके आगे का जो चैप्टर है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसके आगे का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट भाग में पढ़ाऊंगा। यह अपना प्रथम भाग है। जिसको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंडों का तक शेयर करें। और एक बात और याद रखें बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में पूरे चैप्टर पढ़ाए हुए हैं। जिसने भी अभी तक नहीं देखी है वो देख लें। संधि समास भी पढ़ा चुका हूँ मैं, निबंध भी पढ़ा चुका हूँ, आवेदन पत्र भी मैंने पढ़ा दिया है। उनको देख लें और उनको भी नोट कर लें। चलिए आगे की वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।